नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स हब विद गणेश के साथ में। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो सीरीज हमने कल छोड़ी थी उसी की कंटिन्यू सीरीज। आज प्रश्न नंबर 11वां, 12वां और 13वें की चर्चा करते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 5.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 11वां हमारे सामने है। तो चलिए चलते हैं, देखिए इस प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि AP 3, 15, 27 और 39 या 39वीं डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अर्थात हमें इसमें क्या बताना है, इस सीरीज में 3, 15, 27 और 39 डॉट 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 के सीरीज में ऐसा कौन सा पद होगा जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अर्थात इसके 54वें पद से 132 अधिक की बात करवा रहा है, तो हमें इसका 54वां पद पहले ज्ञात करना पड़ेगा। फिर हम उसके लिए 132 अधिक करेंगे, तब हम बताएंगे कि वो पद कौन सा होगा। तो चलिए चलते हैं इस प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर जो a का मान है, जो a का मान क्या मिला, a का मान हमको मिल गया 3। d का मान क्या मिलेगा, d का मान हमको मिल गया है कि नहीं, दो को अंडरलाइन कर लीजिए, बाद वाले में पहला वाला घटा देते हैं, तो 15 माइनस के 3 कितना मिल गया, हमको मिल गया 12 मिल गया। इसके बाद वहाँ कहाँ लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है 54 के पास में, तो n का मान क्या होगा, 54 होगा नहीं होगा, तो n का मान कितना मिल गया अपने को, 54 मिल गया। असल में इस प्रश्न में एक नहीं दो सवाल हैं, क्योंकि उसने कहा है 54वें पद से 132 अधिक। तो सबसे पहले 54वां पद हमारे पास होना चाहिए, फिर उसके बाद में 132 अधिक करने के बाद जो मान निकलेगा वो कौन से नंबर पर है, यही हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए हम निकालते हैं पहले an निकालते हैं। तो देखिए an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n का मान कितना है, 54 बराबर a का कितना मान है, a का मान है 3 प्लस n का मान 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, देखिए डी की वैल्यू हमारे पास है 12। देखिए 3 प्लस 54 में से गया तो कितना मिलेगा, 53 इंटू 12। देख लीजिए 3 प्लस 12 तो 36, हासिल लगी 3, 12 5 60, 3 63। अब देखिए 636 और 3 होता है 639, तो A54 का मान कितना मिला, 639 A54 का मान मिलता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वो पद चाहिए जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए 54वें पद से 132 अधिक होने पर, 132 अधिक होने पर, अब ध्यान देना है अपने को इस प्रश्न। देखिए जब 132 हम लोग इसमें अधिक कर देंगे तो अब ये an ही रहेगा, और 639 में 132 अधिक कर देंगे, क्योंकि 639 के बारे में हम जानते हैं कि ये 54वां पद है। 639 के बारे में हम जानते हैं कि ये 54वां पद है। लेकिन अब जुड़ने के बाद जब हमको मिला 9 और 2 11 का 1 का हासिल लगी 1, 4 और 3 7 और 6 और 1 7। अब जब हमको मिला 771, इस 771 के बारे में हम नहीं जानते कि यह n का कौन सा मान है, यह n का कौन सा मान है, कि मान लीजिए को 55वां नंबर का है, कि 56वें नंबर का है, कि 57वें नंबर का है, हम इस बारे में कोई व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको निकालना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर का है, और यही हमसे पूछा गया है। तो फिर से एक बार हमें क्या प्राप्त हो गया, an। तो चलिए देखिए अब ध्यान देते हैं, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं, पन्हे लिख सकते हैं, पन्हे an, ठीक है। देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 771 अपने को मिल गया। a का कितना मान है हमारे पास में, a का मान है 3 प्लस n का मान निकालना है अपने को, 771 के लिए n का मान अपने को निकालना है, इंटू 12 बराबर 771। देखिए 3 प्लस का है, पक्षांतरित होगा तो माइनस का मिल जाएगा। देखिए n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771, माइनस का कितना हो गया, माइनस का हो गया 3। 771 में से 1 घटाएंगे तो 770 और 2 घटाएंगे तो 768।
अपने को मिल गया। देखिए अब यहाँ पर ये 12 गुणा में है, ये 12 किस में है, ये 12 गुणा में है, भाग लगाएंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो देखिए 12 से इसको कैंसिल करते हैं, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, हासिल लगा 4, कितना 48 हो गया, 12 चौक 48। देखिए n-1 यहाँ पर शेष बचा था और माइनस का 1 है, इधर जाएगा पक्षांतर होकर के प्लस का 1 हो जाएगा। n बराबर क्या मिलता है अपने को, n बराबर मिलता है 65। कितना मिला, 65। अर्थात क्या कहा जा सकता है कि इस सीरीज में, कौन सी सीरीज, 3, 15, 27 और 39 डॉट 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 के 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद है आपका, 65वां, 65वां पद आपका होगा। तो प्रश्न आपके सामने है, आप चाहे तो उसको छाप सकते हैं, उतार सकते हैं। देखिए चले चलते हैं सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 में क्या है, देखिए दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। अर्थात दो समांतर श्रेणियां दी हुई हैं, एक को स्मॉल a1 स्मॉल a2 स्मॉल a3 डॉट 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 स्मॉल an मान लेते हैं और दूसरे को कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डॉट 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 कैपिटल AN मान लेते हैं। यानी कि एक सीरीज को अपन छोटी अल्फ़ाबेटिकल मानेंगे, बड़ी सीरीज को अपन कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल मान लेते हैं। ठीक है सर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनके जो सार्वंतर है वो समान हैं। जब स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल के अपने जो सार्वंतर है उसको स्मॉल डी मानते हैं और कैपिटल अल्फ़ाबेट में अपन जो अपना सार्वंतर है उसको कैपिटल डी मान लेते हैं और दोनों सार्वंतर समान है तो स्मॉल डी बराबर कैपिटल डी। इसके बाद देखिए इनके 100वें पदों का अंतर, इसके 100वें पदों का अंतर कितना होगा, 100 होगा। तो इसके 1000वें पदों के मध्य का अंतर अपने को बताना है। तो 100वें पदों के मध्य का अंतर 100 कैसे, अर्थात स्मॉल a100 माइनस कैपिटल A100 बराबर कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि उनके जो मध्य का जो अंतर है, उनके मध्य का जो अंतर वो कितना है, 100 है। तो इसी सीरीज में अपने को स्मॉल a1000 माइनस कैपिटल A1000 निकालना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं, देखिए यहाँ अपने पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ अपने पास में दो सीरीज बतानी है अपने को, कौन कौन से अपन मान रहे हैं। तो मैंने पहली सीरीज मानी A1 A2 A3 डॉट 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 AN और इसी क्रम में मैंने दूसरी सीरीज क्या मानी, मैंने दूसरी सीरीज मानी इस कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डॉट 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 कैपिटल AN, ये हमने यहाँ पर मान ली। तो इसके लिए जो सार्वंतर है, प्रश्न के अनुसार क्या कहेंगे, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। यहाँ पर लिख देते हैं चीज़ को, सार्वंतर समान है। और यदि सार्वंतर समान है तो इसके लिए स्मॉल डी ये बराबर होगा इसके कैपिटल डी के। ठीक है सर, इसका जो स्मॉल डी है वो बराबर होगा कैपिटल डी के। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा है, प्रश्न ने कहा है कि 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 ही है। तो 100वें पद कौन से हैं, इसके लिए A100 और उसके लिए भी A100 और अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है और कितना मिलेगा अपने को, 100 ही मिल रहा है अंतर। तो क्या करें फिर, हम लोग जानते हैं भाई, देखिए इस प्रकार जो लिखा होता है, एक के साथ में जब संख्या लिखी आती है तो उसको A और D में बदलना होता है। तो किस में बदलेंगे, एक को छुपा लीजिए तो क्या मिलेगा, A मिलेगा प्लस 100 का एक कम 99 स्मॉल डी, क्योंकि स्मॉल में है ना, और माइनस। अब यहाँ सारी बातें कैपिटल में करते हैं। देखिए कितना मिलेगा अपने को, A, देखिए माइनस के बाद वाले को हमेशा कोष्टक में लिखा करो, क्योंकि अक्सर क्या होता है माइनस है उनके चिन्हों को बदल देता है। तो कैपिटल A प्लस 100 का एक कम करेंगे तो 99 और यहाँ पर कैपिटल है तो क्या आएगा, कैपिटल D बराबर कितना मिलेगा आपको, हमको मिल गया 100। अब देखिए यहाँ इसको कोष्टक से बाहर निकालते हैं तो A प्लस
99D। देखिए प्लस का जो ए है, ए माइनस क्या करेगा, चिन्ह परिवर्तित कर देगा और ये माइनस का ए हो जाएगा। ये जो प्लस का 99 है ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा माइनस का 99। और यहाँ थोड़ा देख लीजिए, जो आपका जो कैपिटल डी है ये किसके बराबर हो रखा है, स्मॉल डी के बराबर हो रखा है। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, स्मॉल डी नाम दे दिया। बराबर क्या आ गया, 100। क्यों, यहाँ लिख देते हैं कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ 99D माइनस का, यहाँ 99D प्लस का, दोनों सेम हो गए हैं स्मॉल डी, तो कट जाएंगे। तो अपने को यहाँ क्या मिलेगा, अपने को यहाँ मिलेगा ए माइनस के कैपिटल ए बराबर 100। समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब अपन से पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इसके हजारवें पदों का अंतर। तो देखिए अब यहाँ लिखते हैं अतः हजारवें पदों के मध्य का अंतर। तो चलिए देखिए, विच इम्प्लाइज ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000। अब इसको भी इसी प्रकार से खोलने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, ए 1000 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 1000 का एक कम 999, स्मॉल में है तो स्मॉल डी, माइनस बाद वाले को कोष्टक में लिखते हैं, कैपिटल में है तो कैपिटल ए प्लस 1000 का एकम, 1000 का एकम कितना होगा, 999, 999 होगा। और ये कैपिटल में है इसलिए कैपिटल डी आएगा। अब ध्यान देंगे, देखिए ये चिन्ह है, ये जो माइनस है इनके चिन्हों को परिवर्तित कर देगा। देखिए ए प्लस 999D माइनस ये ए हो जाएगा और ये भी माइनस का 999 और ये स्मॉल डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि कैपिटल डी देख लीजिए, कैपिटल डी बराबर है स्मॉल डी के। तो कितना हो गया स्मॉल डी, यहाँ लिख देते हैं चूंकि स्मॉल डी बराबर है कैपिटल डी के। देखिए वही 999D से 999D कटेगा तो कितना मिला, अपने को मिलेगा ए माइनस ए। लेकिन समीकरण 1 से याद लिख लेते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से कितना है, देखिए समीकरण 1 से a माइनस ए का मान कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अपना अंतर जो कितना आया, अपना अंतर आता है 100। अर्थात इस सीरीज में अगर समान पदों के मध्य, जैसे 100 पदों के मध्य का, 100वें पदों के मध्य का अंतर पूछे तो भी 100 आएगा, अगर 17वें पदों के मध्य का अंतर पूछे तो भी 100 ही आएगा, क्योंकि जो सीरीज है इसका जो सार्वंतर है वह सदैव समान चल रहा है। तो ये प्रश्न आपके सामने है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। देखिए देखिए इसी सीरीज में आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13वें की ओर। प्रश्न नंबर 13वां क्या है, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो ऑब्वियसली हमको पहले पता होना चाहिए कि 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी चर्चा करते हैं। जो 1 अंक वाला अपना 0 से स्टार्ट हुआ और 9 तक गया। 2 अंक वाले 2 अंक 10 में कौन कौन से 2 अंक हैं, 1 और 0, कहाँ तक जाते हैं, 99 यानी कि 99 तक जाते हैं, उसमें भी 2 अंक हैं। 3 अंक कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे 10 में एक 0 बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 100, और 99 में एक 9 बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 999। अपने कितने हो गए, 3 अंक हो गए। अर्थात 100 से लेकर के 999 तक अपने कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। उन 3 अंकों में से हमको वे अंक छांटने हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है सर। तो देखिए मैं इसमें आपको एक सरल तरीका बताऊंगा जिससे आपको ज़्यादा प्रश्नों में या ज़्यादा संख्याओं में भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम एक ही संख्या में भाग लगा करके अपने विभाज्य अंक को प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात सीख लीजिए, ऐसे प्रश्न जिसमें समय विषम नहीं दिया हुआ हो, वहाँ पर विभाज्य जो अंक होगा वही आपका सार्वंतर होता है। ये गुणज भी विभाज्य की जगह पर गुणज शब्द भी लिखा आता है, वही क्या होता है, अपना सार्वंतर होता है। गुणज या विभाज्य की प्रक्रिया सेम ही चलती है भाई, जिसमें गुणा होगा उसी में तो विभाज्य हो सकता है। तो देखिए इस प्रश्न की ओर
3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, थोड़ा रफली करते हैं। देखिए यहाँ पर हम रफ कार्य करते हैं। देखिए रफ कार्य करते हैं। 3 अंक हमारे कहाँ से स्टार्ट हैं, 3 अंक हमारे 100 से स्टार्ट हैं, 101 कॉमा और कहाँ तक हैं 999 तक। देखिए हम एक ही भाग में अपनी प्रथम बार में अपनी जो पहले संख्या है वो प्राप्त कर लेंगे। कैसे, थोड़ा ध्यान देना है। ये थोड़ा सा ध्यान अगर आपने दे लिया ना तो आप कभी ये परेशान नहीं होंगे। बार बार इतनी सारी संख्याओं में भाग लगाकर चेक करने के लिए आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। देखिए हमारे पास संख्या क्या है, 100 है और कितने से भाजित करवा रहा है वो, 7 से भाजित करवा रहा है। देखिए तो 7 से भाजित करेंगे तो इसका भाग लगाइए, 7 एकम 7 बचा 3, ऊपर 17 0, 7 चौक 28, शेष कितना मिल गया, शेष मिल गया 2। देखिए शेष जो 2 मिलता है उसको क्या करना है, यहाँ घटा लेना है। देखिए एरोज के माध्यम से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर जो मिलेगा, ये माइनस प्लस का चक्कर नहीं है कि सब ये आपको -5 मिल रहा है आप घटा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल इतना समझिए, नॉर्मली घटाइए कि जो हमारा शेषफल है वो हमारे भाजक में से हम घटाते हैं तो कितना मिलेगा, 7 - 2 करेंगे तो अपने को मिलता है 5। यहाँ लिख देते कितना मिला, 5। इस 5 को इस भाज्य में जोड़ देते हैं। 5 को कहाँ जोड़ देंगे, इस भाज्य में जोड़ देंगे। ये तरीका बिल्कुल सफिशिएंट है। आप किसी भी सवाल में इस तरीके को अपना लीजिए जो विभाज्य कहे, उस सवाल में आप इसको अपना सकते हैं। आपका प्रथम बार में ही प्रथम पद आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, 7 का भाग लगाएंगे, कोई भी अंक होगा अपन भाजक का भाग लगाएंगे भाज्य में। उसके बाद जब अपना शेषफल आएगा उस शेषफल को भाजक में से घटा लेंगे, जिस प्रकार मैंने घटाया है। घटाने पर जो प्राप्त होगा उसको भाज्य में जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए जब 5 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 105 मिलेगा। डॉट डॉट डॉट। उसके बाद अंतिम के लिए नॉर्मली है। देखिए अंतिम में कितना है, 999। यहाँ भाग लगाएंगे 7 का। देखिए 7 एकम 7 बचा 2, ऊपर 17 गया 9, 7 चौक 28, तो 1 बचा, ऊपर 17 गया 9, 7 दूनी 14। यह शेषफल कितना मिल गया, यहाँ शेषफल मिल गया आपके पास में 5। इसको अंतिम पद के लिए आप डायरेक्टली घटा दीजिए। यहाँ पर आप इसको भाज्य में से डायरेक्टली शेषफल को घटा देंगे तो अंतिम पद के लिए आराम से अपने को मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, अपने को मिलेगा 5 घटाएंगे तो 9, 9 और 4। ठीक है सर, हमारा ये मिल जाएगा। और आप जानते हैं 105 में भाग जाने के बाद अगर 7 संख्या है तो अपने 6 बार अपना शेषफल देगी और 7 बार विभाजित हो जाएगी। तो 105 और 7 कितना होगा, 112। अगली संख्या अपनी इस प्रकार से मिल ही जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि इसमें अपना सम या विषम का कोई चक्कर नहीं है। तो देखिए अपने पास क्या मिला, हम अपने को मिल गया 105, 112, डॉट 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 994। देखिए यहाँ ए का मान कितना होगा अपने पास, ए का मान होगा 105। अब डी का मान, अगर आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ा है और अभी अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सम या विषम नहीं है तो अपना जो विभाजित होने वाला जो अंक है, अर्थात अपना जो भाजक वाला जो अंक है वही अपना डी होता है। और नॉर्मली आप इसको घटा भी सकते हैं। तो 112 में से 105 गया तो कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 7। और 7 ही अपना क्या है, विभाजित होने वाला अंक। अच्छा सम या विषम आ जाए तो जो अपना भाजक वाला अंक है उसका दोगुना ले लेंगे सार्वंतर। अगर यहाँ सम बोलता है कि भाई सम विभाजित अंक, तो अपन 7 का दोगुना लेते 14 लेते, लेकिन यहाँ पर सम या विषम की कोई बात नहीं करवा रहा है। तो अपना सवाल सिंपल है। देखिए क्या हुआ, डी बराबर 7 मिल गया। इसके बाद अंतिम पद क्या है, डॉट 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 के तुरंत बाद वाला है ए एन कितना है, 994। अपने को निकालना क्या है, एन अपने को क्वेश्चन मार्क निकालना है कि कितनी संख्याएं 4, 10, 50 कितनी होंगी, वो प्रश्न बताएगा अपना। देखिए ए एन का मान कितना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। देखिए ए का कितना मान है, ए का मान है 105 प्लस एन का मान हमको निकालना है -1 गुणा डी का कितना मान है, देखिए 7
बराबर 994। देखिए 105 इधर प्लस का है, पक्षांतरण होगा तो ऑब्वियसली माइनस मिलेगा। देखिए यहाँ क्या शेषफल बचेगा फिर अपने पास, यहाँ शेष बचेगा अपने पास n-1 इंटू 7। 105 जो अपने पास प्लस का था पक्षांतरित होकर के हो गया माइनस का 105। देखिए घटाते हैं, 100 घटाएंगे तो अपने को मिलेगा 894 और फिर 5 और घटा देंगे तो अपने को मिलेगा 889। देख लीजिए अपने को कितना मिला, 889 मिल गया। देखिए आप चाहे तो नॉर्मली घटा भी सकते हैं रफली में अपना। देखिए 994 में से 105 घटाते हैं, हासिल लीजिए 14 में से 5 गया तो मिला 9, 8 में से 0 गया तो मिला 8 और 9 में से 1 गया तो कितना मिला 8, तो 889 ही मिला। देखिए अब यहाँ 7 जो गुणा में है पक्षांतरित होकर के क्या हो जाएगा, भाग। देखिए लिखने का तरीका थोड़ा अपना ठीक रखना है अपने को। जो मेरा बटा है वो बराबर के सामने चलता है, तो आपको भी विशेष ध्यान देना है कॉपी में कि आपका जो बटा है वह बराबर के सामने ही चले। अब देखिए n-1, अब यहाँ ध्यान देंगे भाग लगाते हैं। 7 का भाग लगाया, 7 एकम 7, 1 हासिल आ गई तो ये 18 हो गया। 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, 18 में से 14 गया तो 4 मिला, ये 49 हो गया। 7 7 49, ये 127 आपके सामने है। इन हासिल्स को मैं थोड़ा हटाता हूँ वरना आपको लिखने में थोड़ी परेशानी दे सकता है। अब ये माइनस का 1 है, जब इधर जाएगा तो ये पक्षांतरण होकर क्या हो गया, प्लस का 1। तो n बराबर कितना प्राप्त हुआ, n बराबर प्राप्त हुआ 128। अर्थात हम क्या कहेंगे, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। देखिए पढ़ना एक अच्छी कला होती है और पढ़ाना भी एक अच्छी कला होती है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको लिखना भी अच्छे से आना चाहिए। हम आपको बारी बारी बताते रहेंगे कि आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए, क्योंकि मैं 7 साल से ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं और मैं इस बार ऑनलाइन आया हूं। लेकिन आपको जिस प्रकार मैं ऑफलाइन बच्चों को कॉपी लिखने का तरीका बताता हूँ उसी प्रकार ऑनलाइन भी बताऊँगा। लेकिन आप इसके लिए आपको बहुत संयम की ज़रूरत है और इसके लिए ज़रूरत है कि आप मेरे वीडियो को साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और इससे हमको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप सो कि आप हमारे साथ रहेंगे और कीप सपोर्टेड। थैंक यू।